शुरुआत हो गई है, बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ है क्योंकि जिन्नी की आज पीटीएम। स्कूल बंद होते ही स्कूल वालों ने रख दी पीटीएम के ऊपर। पीटीएम होनी बहुत जरूरी है क्योंकि उससे बच्चों की परफॉर्मेंस का पता लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चाहे छोटे बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, हर एक पेरेंट को पीटीएम जरूर अटेंड करनी चाहिए। एटलीस्ट टीचर के भी माइंड में रहता है कि अच्छा ये इसकी मम्मी है, अच्छा ये इसके पापा है, तो सब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक दूसरे को। हम भी टीचर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और डे टू डे की परफॉर्मेंस भी पता रहती है। तो हो सकता है जिन्हीं के आज मार्क्स भी मिल जाए, जो इसके अभी रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट हुए, कौन से टेस्ट हुए, कौन से रिवीजन टेस्ट ही हुए हैं, रिवीजन टेस्ट हुए, उसके मार्क्स मिल जाए। तो पढ़ाई तो अच्छी से की थी उसने, मैंने अच्छे से देखा था। और बायो वो अच्छी पढ़ाई ना पता चलेगा जब शीट मिलेंगी, राइट। तो चलो देखते हैं जिन्हीं क्या कर रही है, रेडी है या नहीं है। ध्वनि तो मैडम ने तो कह दिया मैं तो जा नहीं रही, मेरी छुट्टियां हो गई है, मैं तो स्कूल जा नहीं रही। वो अपना आराम से टीवी देख रही है। वो मुझ पे गई है ना। हाँ, वो सच्ची में पापा पे गई है, ना तो पढ़ना ना कोई काम करना, बस सारा दिन टीवी के आगे। मैंने पॉजिटिव वे में बोला था आराम करना, तो मैं कौन सा नेगेटिव वे में कह रही हूँ। ये भी तो एक लाइफ होती है, हर किसी को ऐसी लाइफ कहाँ मिलती है, हमें कहाँ मिली हुई है। हम भी चाहते हैं सारा दिन आराम करें, टीवी के आगे बैठे, पर ऐसी लाइफ हर किसी को नहीं मिलती ना, ये भी किस्मत से मिलती है। आ जाओ चलो देखते हैं जिन्नी क्या कर रही है। और भाई जिन्नी डार्लिंग क्या हो रहा है? बस कपड़े तय हो रहे हैं। कपड़े तय हो रहे हैं, ऐसा करिश्मा कैसे हो गया? मतलब कि कहीं मम्मी आके रूम चेक ना करके बैठ जाए, पहले कपड़े चेक कर रही है। ये था कि स्कूल से छुटकारा मिला है तो स्कूल की ड्रेस एक जगह अलमारी में रख दी। हाँ, मैंने वॉश कर दी थी, प्रेस करा दी थी, अब उसको अच्छे से रख दो। स्कूल खुलने से पहले मैं दोबारा वॉश नहीं करूंगी। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, वॉश की हुई होती है, प्रेस की हुई होती है, लेकिन रखते नहीं है तरीके से, तो वो स्कूल खुलने से पहले हर चीज दोबारा वॉश करनी पड़ती है। इस बार तभी मैंने सोचा कि पहले ही काम कर दूं ताकि कोई चेक वेक हो जाए तो चेक के फायदे तो हो रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा ना। मतलब आपको एंटरटेन कराने के लिए यहाँ मेरी बैंड बजी हुई है। अब तू जल्दी से कपड़े लगाओ और स्कूल की पीटीएम का टाइम हो गया, लेट हो रहे हैं, हम चलना है नहीं चलना है। और कंप्लेंट भी मिल सकती है। कंप्लेंट्स तो नहीं मिलेंगी और उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिजल्ट हो सकता है मिल जाए जो आर्टिस्ट हैं, क्योंकि सारे नए सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत डगमाडोली हुई थी पेपर में। डगमाडोली क्या होती है? इधर डगमाडोली हो गई, इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, डगमाडोली हो गई है। अब जिन्नी लेकिन एक चीज याद रखियो, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। यस, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, डू योर बेस्ट। ओके, अपना बेस्ट करो। और मैं हर बच्चे को यही बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, लेकिन और फिर लोग तुम्हें गिरा हुआ ही कहेंगे यार तू कपड़े रख। लोग ये कहेंगे कितनी बार गिरेगा, फिर आप एक दिन ऐसा ऊपर उठोगे, वो लोग बोलेंगे उसको देख ऐसे ऊपर उठोगे। हाँ, उसने इतनी मेहनत करी, हार नहीं मानी। जैसे आपकी आंटी ने हार नहीं मानी कि इसे पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते 10th तक हार नहीं मानी, 10th तक तो पहुंचाई थी ना। और जिन्नी ने भी हार नहीं मानी कि वो जिन्नी चेक कराती देख, रही। हार वाली बात तो बोलो मत, क्योंकि आज की लेडीज इतना हार मांगती हैं। एक बात आप ऑन कैमरा हो, मैंने कितने हार मांगे आपसे ये बता दो। नो कमेंट। हाँ बताओ ना, आप लेडीज को बदनाम जिन्हें हम पीटीएम में लेट हो रहे हैं ना, अभी मम्मी का नेकलेस चेक करेंगे किसी दिन। ज्वेलरी चेक चेक करना और उसमें देखना पापा ने कितने दिला रखे हैं। अरे अब पीटीएम में लेट हो रहे हैं, फटाफट से कपड़े रख। जिन्हें हम लेट हो रहे हैं। मैं अपने स्लीपर्स पहन रही, तू बाहर आ जा। तो फ्रेंड फाइनली ना हम लोग पहुंच गए हैं इसकी पीटीएम में। तो धीरे धीरे कैसा लग रहा है कि तेरे कितने मार्क्स आएंगे? पता नहीं, अभी तो कुछ पक्का नहीं कह सकती मैं कि मतलब अच्छे ही आएंगे। फेल हो जाएगी पक्का? फेल नहीं होंगी उतना भी पक्का है, पर अच्छे नहीं आएंगे ये भी पक्का है क्योंकि अभी पहले चैप्टर्स थे, इतने सारे चैप्टर्स आ गए, पहला एग्जाम था तो समझ में आ गया कि लेवल कैसा होगा। अब आगे सुनेंगे लेवल कैसा होगा? हार्ड होगा, लेवल हार्ड होगा। तो तू मेरे हिसाब से केमिस्ट तो बन सकती है। चलो डॉक्टर भी बनेंगे, चलो तो सही। फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं अपने गोल्स, आवर गोल्स। जिन्हें ये लोग दिखाओ आप। My top 3 goals of the year in maths and biology both. Achieve good marks in this grade. जो अभी पता नहीं कैसे आएंगे. Resume with basketball classes. That I want to improve physics. Improve हो गई और chemistry improve कर दी है. Study habits to develop. Learn to follow the timetable. वो तो person sleep to learn guitar. Books to read atomic habits. मुझे किसी बच्चे ने बताया था, ये लिख दिया। और challenges to overcome, सबसे बड़ा challenge being patient. तो वही बोल रही
यहाँ पे जिनी का आया है, फिजिक्स का ही फिजिक्स रिजल्ट का आया है, रिजल्ट आया तो है। हम मैम से पूछते हैं मैम कैसा मैम इसका चल कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया. She is very hardworking, and now she is trying her best. Only the thing is, she has to put lot of emphasis on the numerical part. ओके, थैंक यू मैम। जिनी आगे ध्यान रखना है, मार्क्स बहुत कम है। Marks is just a number. Yeah, Ma'am, yes, that's that's it. Her hard work will achieve better in the future result. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much. हाँ भाई जिनी, हाँ अब हम कैंटीन जा रहे हैं. कैंटीन क्यों जा रहे हैं? अपने मार्क्स नहीं बताएगी? मार्क्स में अच्छा है, कुछ में बेकार है और कुछ में बकवास है. अच्छा, कोई बात नहीं. तो मतलब अभी पापा को तू मतलब थोड़ा कुछ खाना पीना खिला के सोच रही है, कुछ रिश्वत दे दे। हाँ, वही सोच रही है ना, तो घर जाके इसके मार्क्स दिखाए जाएंगे। अभी हम चलते हैं कैंटीन में देखते हैं मिलता क्या 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 है। क्या मिलता है, लग ना जाए पापा पीछे। लगेगी क्यों फ्रेंड, देखो सही से बढ़िया सा नेट लगा रखा है इन्होंने। चले भाई, यस चलो कैंटीन चलते हम पहुंच गए हैं कैंटीन। हैं. फ्रेंड्स यहाँ से मैंने ले लिया मसाला चाट, आइसक्रीम. बेटा अभी ध्वनि देखेगी ना तब पता चलेगा आइसक्रीम। ध्वनि को पता नहीं लगना चाहिए, कोई ध्वनि बात को नहीं। पता नहीं लगना चाहिए कि उसको आइसक्रीम दिलाई है। अच्छा, ब्लॉग तो वो देखेगी नहीं। तो वो रोएगी, है ना, लेकिन मैं तो अपनी छाछ पी लूँ क्योंकि गर्मी बहुत तेज लग रही है और इससे डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है। आप लोग भी छाछ पिया करो। ये देखो, ये सही तरीका डस्टबिन में डालने का। इसको हाथ से उठा सकते हो जिनी, पेपर है तेरे हाथ में, ले मैंने उठा दिया, ये ले। थैंक यू. पूरा डस्टबिन में डालो और आइसक्रीम मुंह में डालो। चले, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा है बहुत जोर की शोर। लास्ट व्लॉग में हमने दिखाया था कि इनका क्रिकेट मैदान बन रहा है, मैदान बन रहा है. मैदान बन चुका. ग्राउंड बन चुका है। क्रिकेट का भी बन गया, वॉलीबॉल भी बन गया, फुटबॉल भी बन गया, बास्केटबॉल भी बन गया. और सब बन गया. ये देखो बच्चों का एनर्जी लेवल हाई लेवल पे है, हाई गर्मी में लेवल। भी इतना हाई लेवल मतलब हैट्स ऑफ है. मैं तो मैं ये नहीं कर सकती. मैं तो ये पी रही हूँ और ये देखो कितना अच्छे से बच्चे खेल रहे हैं। मतलब मैं एक चीज़ यही कहती हूँ कि बच्चा हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकता है। अब इन बच्चों का एनर्जी लेवल देख के गर्मी में मजा आ गया। वो तो दिख रहा है मुझे एनर्जी लेवल इसके मुंह में जाता हुआ। बच्चों का देख के, और बाकी मार्क्स तो इसके मेरे हाथ में है ही। अब पीटीएम इसका कंप्लीट हो गया है। बायो वाली मैम से मिलना हुआ नहीं मेरा, कोई नहीं, नेक्स्ट पीटीएम में मिलेंगे बायो वाली मैम से। अभी चलते हैं घर, जरा मार्क्स आपको दिखाती हूँ कितने कितने मार्क्स। जिनी तू तैयार है मतलब मार्क्स दिखाने के लिए? देखो जो आए हैं वो तो दिखाएंगे. यस, उससे क्या घबराना है ना भाई? क्योंकि डर के आगे जीत है. अभी तो तू मेरे पीछे है। चलो चलो। आ गए. आ गए। इतनी गर्मी हो रही है बाहर, बहुत ज्यादा भाई साहब, ऐसी कड़ाके की धूप पड़ रही है। मतलब एक्चुअल में इतनी गर्मी है कि जल जाए इंसान ना। सच्ची में इतनी वो कहते हैं जैसे गरम तंदूर में और- रोटी सेक. और कमाल की बात, मम्मी का तो गाल भी जल गया, दिखाना जरा। जलानी है लगी हुई है, पता है सबको। लो देख लो, दोबारा दिखा लो। अब ये कब ठीक होगा इसमें? पता नहीं कब ठीक होगा, जब होगा हो जाएगा, होगा तो सही। फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये छोटा सा स्टारशिप मेरे को लगता है बस उसके नीचे के 2 मिनट ओ भाई दिखाना है इसमें, ना? दिखाना। लग तो रहा स्टार. देखा ओ भाई, लोग ये नहीं, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि जिनी के मार्क्स देख के भगवान ने कहा ये ले तथा तू स्टार ले ले। मार्क्स। चलो अब हम इसके जिंदगी हम पीटीएम में से आ गए। गर्मी इतनी थी, सारे टीचर्स इतने अच्छे से बैठे हुए थे वहाँ पे बायो वाली। गर्मी में भी? हाँ, बायो वाली। अरे उनके रूम में तो एसी चल रहा था। अरे चल रहा था भैया एसी, लेकिन फिर भी हर पेरेंट को अटेंड करना एक टारगेट होता और है। खासकर तुम जैसा। मेरे जैसा तो फिर भी हो जाएगा, आपके जैसा तो वो भी नहीं होगा। ये भी ठीक है। हाँ, तो बायो वाली टीचर मिली नहीं और हम केमिस्ट्री वाली मैम से मिलकर आए। नहीं केमिस्ट्री वाली से. अच्छा, केमिस्ट्री वाली से नहीं मिलकर आए, फिजिक्स वाली मैम से और मैथ्स वाले सर से मिलकर आए। अब तो सबसे पहले मैं इसके फिजिक्स के नंबर तो आप सबने देख ही लिए थे क्योंकि फिजिक्स वाली मैम लेकिन एक बार फिर भी दिखा दो। हाँ, मैं दिखा देती हूँ। फिजिक्स में आए हैं जिन्हीं के 25 में से 13 नंबर। दिखाना। और मैम ने ये बोला है कि इसको कॉन्सेप्ट इसके सारे क्लियर हैं, जो इसकी मिस्टेक्स हुई हैं वो न्यूमेरिकल्स में हुई है, प्लस और माइनस में। यही बोला था ना, प्लस और माइनस में बोला है उन्होंने। आता सब है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जिनी बैटरी ना उड़ जाएगी अगर प्लस और माइनस गलत कर दिया तो। लेकिन क्या है कि इसको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो यहाँ पे भी मैम ने यही बोला था कि यही गलती करी है प्लस और माइनस की। तो जिन्हें थोड़ा सा उस पर फोकस करो। Yes. मैम ने कहा है कि स्टार्टिंग और है, प्रैक्टिस करो हाँ। ज्यादा से ज्यादा तो कोप हो जाएंगे क्योंकि हाँ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी डिफरेंट और- क्वेश्चंस होंगे. हाँ, एक चीज और मैम ने बोली थी, जो ये क्वेश्चन पेपर बनाया था बहुत हायर लेवल का बनाया था उन्होंने फर्स्ट टाइम,
11th के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि जो नीट का 12th का एग्जाम आया वो थोड़ा वो देख के हाँ तो मैम टीचर्स को भी थोड़ा लगा सा अलर्ट हो गए हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही बच्चों को थोड़ा सा टफ करने की स्टार्ट कर दी है। हाँ इसका कब होगा टफ ध्वनि, तेरे को पेपर? तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, प्लस माइनस के अलावा कुछ समझ में आया? प्लस माइनस में तो मैं 0 है। स्टार हो। ध्वनि ध्वनि एक बात बता, ध्वनि एक बात बता तू, मैं जो मेरी मैथ्स की ट्यूशन वाली मैम है उन्होंने मेरे को खुद गए प्लस में तो तुम मेरे को भी हरा सकती हो। अच्छा ध्वनि एक बात बता, हाँ। तेरे को जिनी के मार्क्स देख के कैसा लगा? क्या यार क्या ही बोलो, तेरे से भी बेकार नंबर आ गए इसके ना। जब मैं 20 लाती हूँ तो दीदी कहती ऐसे मार्क्स नहीं आई है, ऐसे कोई और आज देख भगवान ने जिंदगी बदल दी। बेटा मैं आपसे भी एक बात कहती हूँ, उससे भी हमेशा एक बात कहती हूँ, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। वो भी फिजिक्स वाली मैम कहती है अपना कहा है कि अपना बेस्ट करो, ठीक अपना है, बेटर marks is दो। just a हाँ number। और ये जो सिली मिस्टेक्स है, मैम ने बोला सब बच्चों की होती है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने की कोशिश और करो, इम्प्रूव करने के लिए बोला प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो। तो Yes, अब बस हम practice आते में हैं करना है इसके इंग्लिश वाले पेपर पे। तो इंग्लिश वाले में आए हैं इसके 25 आउट ऑफ मतलब इंग्लिश में मेरे को ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है मतलब वो हो जाता है और इंग्लिश में हाईएस्ट 19 है। अच्छा तू जिनी वो कुछ कही थी ना कि मार्क्स कम तेरे को लगे हैं, कि कितना लिखना चाहिए था? हाँ मुझे लगा कि मैंने 5 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से जो मैं 6 मार्कर बोर्ड में लिख कर आई हूँ वो इतना ही लंबा था। इतना लंबा? इतना ही लंबा था यहाँ और से मैम लेके के यहाँ हिसाब तक? से ये भी छोटा है अभी। अच्छा। अदर ये पॉइंट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 5th है। ये 5th है। हम इसके आंसर शीट भी वैसे कमेंट में डाल देंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगा कोई दिक्कत है और मेरे को ये भी समझ नहीं आया मैम ने जगह जगह मेरी चीजें वो करी हुई है अंडरलाइन करी हुई है तो मैम से समझ लेंगे ना एक बार। जबकि वो मैंने सही लिखी तो है मैम- रेमिनिसिंग तो पता नहीं क्यों गलत किया। और यहाँ पे जो मैम ने लिखा है डेट टाइप time करती हूँ मैम ने बताया नहीं लिखना है क्योंकि डोनेशन का था। अब यार मतलब लेकिन जो ये कीवर्ड्स मैम ने दिए हैं, हाईलाइट करके दिए बेटा हैं, मैम तो देख कभी गलत बताएंगी नहीं, तो आपको मैम से समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। और ये जो कीवर्ड्स हैं जो आपने नहीं लिखे हैं उस पर इम्प्रूवमेंट करो। और अभी स्टार्टिंग है, सिर्फ स्टार्टिंग है, बेस्ट से बेस्ट करो। सारी स्टार्टिंग में तो बेटा बच्चा भी गिरते गिरते चलना सीखता है। हाँ तो आप भी गिरोगे, इट्स ओके। एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 10 बार गिरोगे, 11वीं बार तो उठ ही जाओगे। तो अब यहाँ पे आता है हमारा इसका किसका है, केमिस्ट्री का पेपर। तो केमिस्ट्री क्या है इसके 25 में से 14.5। जो जिन्नी कह रही थी केमिस्ट्री में तो मेरे फुल आएंगे, पता नहीं कहाँ मेरे को रॉन्ग इक्वेशन। मैम ने मैम ने यही बोला था तेरे को कि कैलकुलेशन में वो काफी मिस्टेक है जिनवानी, तो इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है थोड़ा सा ना, प्रैक्टिस। मुझे लगता है अभी नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, स्टार्टिंग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गए हैं 10th से। तो अभी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, पहले तो सबसे पहले एनसीईआरटी करो। जो ये 2-3 चैप्टर आ रहे हैं इसको फिर से पढ़ो, फिर से कीवर्ड्स निकालो और ये क्वेश्चन पेपर फिर से सॉल्व करो। फिर एक अदर बुक जो भी आप लोग उन चैप्टर्स को उसी में से पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये करो। अब हम आते हैं इसके मैथ्स के पेपर पे। तो मैथ्स में आए हैं जिन्हीं के 25 में से नॉट गुड नॉट बैड, नहीं गुड बैड तो नहीं है, गुड। लेकिन सर ने बोला 22 को मैं नेक्स्ट टाइम 25 पे देती हूँ, यही बोला है ना कि टारगेट मैं तो फुली लेके चलूंगा। हाँ। नेक्स्ट टाइम आपके 25 में से 25 आना चाहिए। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि मैं भी यही कहता हूँ, प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और नंबर फिर भी कट रहे हैं, इट्स ओके, दिमाग मत लगाओ। वो भी तुम्हारे ऊपर गए हैं, मार्क्स मेरे से ऊपर जस्ट नहीं नंबर। गए, मेरे से तो बहुत बड़े हैं। देखो गुरु हैं, मेरे भी गुरु हो गए, इसके गुरु नहीं हैं। मतलब वही है कि हाँ। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस और मार्क्स की चिंता मत करो। मार्क्स की चिंता मत करो। लेकिन सर का कहना है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, 11th में जो बच्चे हैं, जो मेरी मैथ्स वाले सर से डिस्कशन हुई और जो उनकी मेरे को पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, जो 11th का बेस है 40% 12th में वो ही आना है। नहीं मतलब 12th का बेस 11th हाँ है। सॉरी, 12th का बेस 11th है। वो गर्मी बहुत है ना बाहर। हाँ 11th का 40% 12th में आना है। तो अगर आपका 40% क्लियर नहीं हुआ तो आप 60% नहीं कर पाओगे। तो अभी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपने 11th निकाल ली, सर ने कहा अगर आपने 11th निकाल ली 12th की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये बोला था सर ने। तो लिखवा लें एक बार उनसे। हाँ लिखवा लो जाके। लेकिन मुझे उनकी बात बेस्ट लगी। तो जो बच्चे 11th में आए हैं, जो बच्चे 10th में, अभी से अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दो बेटा। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, लेकिन मेहनत करनी मत छोड़ो, मेहनत करते रहो। फिर मार्क्स अपने आप आ ही जाएंगे। तो जिन्हीं की पीटीएम से हम आ गए हैं सारे, मैंने रिजल्ट दिखा दिया। बायो की शीट मुझे मिली नहीं क्योंकि बायो की मैम मिली नहीं। तो अब ये सारे आंसर शीट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, क्वेश्चन पेपर हमने पहले ही डाल रखे हैं। तो आप टैली कर सकते हो, आंसर टैली कर सकते हो, गलत है जो वो भी जिन्हीं को सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स
बॉक्स में। तो वी होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।